मेरा पड़ोसी राम सिंह रोज शाम को आता है और 1 घंटा मुझे सामने बिठा करके गालियां देता है। जब यह बातें पड़ोसियों को पता चली तो वे कहने लगे कि शायद राम सिंह पागल हो गया है। मैंने उनको समझाया कि ऐसी बात नहीं है, राम सिंह मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत जल्दी ही सीख जाएगा। इस पर मेरे पड़ोसी जो हैं वे सब नाराज हैं कि या तो मैं उसे पीट दूं या उनको मौका मिलना चाहिए कि राम सिंह को पीट दें। बार बार समझाने के बावजूद भी वे अब यह समझने लगे हैं कि मैं भी कुछ पागल जैसा होने लगा हूं। इतना ही नहीं, एक दिन शाम को रात में राम सिंह आया और मेरे घर में गांजे की कुछ कलियां इधर उधर बिखेर गया। सवेरे आया तो पूरे घर की तलाशी ली और रुमाल से मेरे हाथ बांध करके मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मुझ पर यह प्रयोग करते रहो। अभी कुछ दिनों की बात है कि राम सिंह के भाई हनुमान सिंह मेरे घर आते हैं और कहते हैं कि जब से पुलिस में दरोगा बना है राम सिंह के दिमाग खराब हो गए हैं। अब राम सिंह के बड़े भाई बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि राम सिंह अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और मेरे जो बुजुर्गों की फ़ोटो लगी हैं, नेताओं की फ़ोटो जो कमरे में लगी हैं, उनको गालियां दे रहा है। और राम सिंह के भाई ये भी बोले कि एक दिन मैं अपने बच्चे मुन्ने को पढ़ा रहा था, मुझे बाहर जाना पड़ा। मैंने कहा बेटे पढ़ते रहो। अब मैं तो बाहर चला गया, लौट के आया तो मेरी बड़ी बेटी बोली कि राम सिंह चाचा तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। आप जब चले गए थे पिताजी तो मुन्ना भी खेलने चला गया, लौट करके आया तो राम सिंह चाचा उससे कहते हैं कि 4 आने दो, नहीं तो बड़े भाई से रिपोर्ट करके तुमको पिटवाएंगे। लड़की बोली मैंने भी मजाक मजाक में 4 आने दे दिया मुन्ने को कि राम सिंह को दे दो। मुन्ने ने दिया तो राम सिंह चाचा ने वो पैसा भी जेब में रख लिया। और इस प्रकार से बहुत परेशान करता है। कितना होनहार लड़का था। मैंने कहा कि अरे राम सिंह आपका जैसे छोटा भाई है वैसे मेरा भी छोटा भाई है, चलिए मैं उससे बात करता हूँ। तो जब मैं उससे बात करने राम सिंह से गया तो उसने मुझे देखते ही बता दिया कि लगता है बड़े भाई ने आपसे मेरी शिकायत कर दी होगी। तो मैंने कहा भैया आप ऐसा करते क्यों हो, आखिर सारा घर सर पे उठा रखा है, ऐसी क्या बात है। आप तो बहुत होनहार थे, बहुत सज्जन थे, स्पष्टवादी थे, लेकिन अब क्या हो गया है। इस पर राम सिंह ने जो कहानी बताई वह मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं हरिशंकर परसाई जी की कहानी राम सिंह की ट्रेनिंग। अब राम सिंह बताने लगा कि मैंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की, मेरे मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा था और जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पा गया तो मैं खुशी खुशी ड्यूटी पर गया। एक दिन सवेरे सवेरे थाने में बैठा था कि एक लड़का आया और कहने लगा कि मेरे यहाँ चोरी हो गई। राम सिंह ने कहा कि मैं तुरंत
तहकीकात करने के लिए लड़के के गांव गया। वहाँ देखा क्या कि एक बड़ा सा आंगन है और वहाँ एक बुढ़ा बैठा है सर झुकाए हुए। मैंने उससे पूछा कि क्यों बाबा? उसने मुझे देखकर ही चौंक कर कहा, अरे हुजूर आइए, और खाट की तरफ इशारा किया कि बैठ जाइए। मैं खाट पर बैठ गया और बुढ़े से फिर पूछा, क्यों बाबा, आपके यहाँ ही चोरी हुई है? उसने सुना ही नहीं, मुझे अजीब दृष्टि से देखता रहा। फिर राम सिंह ने बताया कि उन्होंने दोबारा पूछा। जब 3 बार पूछा तो जिसके घर चोरी हुई थी वो बुढ़ा बोला, मेरा नाम तो अबे साले बुढ़े है, बाबा नहीं है। तो मैंने कहा, नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। अब बुढ़ा जो है बोला कि हुजूर गलती हो गई, और वह हाथ जोड़ करके मेरे पैरों पर पड़ गया। राम सिंह आगे कहने लगा कि जब मैंने बुढ़े को अपने पैरों पर पड़े हुए देखा तो मैंने कहा, मैं तो दरोगा हूँ, और ये बताइए कि चोरी कब हुई है? इस पर बुढ़ा उठा और हाथ जोड़कर खुशामद करने लगा कि मैं घर पर नहीं था, इसीलिए लड़का चला गया होगा, हुजूर माफ़ कर दीजिए। आपके पास बहुत से काम हैं और हमारी वजह से आपको ये दिक्कत हुई है, मेरे लड़के की वजह से, तो माफ़ कर दीजिए इसको, अब नहीं होगी। तब तक बुढ़े का लड़का जो है वो दूध का गिलास लेकर के आ गया। राम सिंह बोला कि मैंने पीने से मना कर दिया और कहा कि बाबा, मैं यहाँ चोरी की तहकीकात करने आया हूँ, इस समय मैं जांच कर रहा हूँ, और आपका ये दूध मैं पी ही नहीं सकता हूँ। यहाँ तक कि एक सुपारी भी आपकी मेरे लिए गुनाह है। बस आप हम जो पूछ रहे हैं वो बता दीजिए। बुढ़े ने आसपास खड़े लोगों की ओर शंका भरी निगाह से देखा और कुछ इशारा किया। फिर मैंने जब पूछा कि बाबा बताओ कि चोरी कब हुई है, आप कहाँ थे? इस पर बुढ़ा और जो है परेशान दिखने लगा और अपने साथियों से कुछ उम्मीद करने लगा, उनकी तरफ देखने लगा। फिर राम सिंह ने कहा कि बाबा बताओ कि आपको किसी पर शक है? इस पर बुढ़ा फिर खुशामद करने लगा कि हुजूर आप जो है ऐसी बातें न करें, लड़के से गलती हुई है। मैं समझता हूँ कि पुलिस के पास बहुत सा काम है, और जब पुलिस वाले आते हैं तो मैं यह भी समझता हूँ कि हमें हर्जाना देना चाहिए। यह कहकर बुढ़े ने जेब से 500 रुपये निकाले और मुझे देने लगा। राम सिंह अब बुढ़े से बोला कि अरे, मैं रुपए लेने थोड़ो आया हूँ, मैं तो चोरी की जांच करने के लिए आया हूँ, और आप जल्दी बताइए। इस पर बुढ़े ने अपने साथ के लोगों से कुछ इशारा किया और आगे मुझे अजीब दृष्टि से देखने लगे सभी लोग। मैंने बुढ़े से कहा कि आइए आप भी बैठिए मेरे साथ चारपाई पर। इस पर उसे कुछ पक्का विश्वास हो गया और गांव वालों के साथ वह आगे बढ़ा और मुझे
बांध दिया। कहा कि आपने नकल करने की तो बहुत प्रयास की, लेकिन क्या मैं जानता नहीं हूँ पुलिस वाले कैसे होते हैं? जब भी आते हैं हर्जाना वसूल करके ले जाते हैं और सरकारी खजाने में जमा कर देते हैं। आप जैसे पुलिस वाले थोड़े होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ही असली पुलिस वाला हूँ। इस पर गांव वाले जो है मुझे बांध दिए, और वही बुढ़ा जो अब तक निरीह बना था, एकदम से उसकी आंखों में तेजी आ गई और उसने अपने लड़के को भेजा कि जाओ थाने से असली पुलिस वाले को बुला लाओ। मैं वहाँ बंधा पड़ा रहा। जब शाम को अपने ही थाने का एक दरोगा आया तो उसने आते ही बुढ़े को 50 गालियाँ दी और कहा कि इन्हें क्यों बांध रखे हो? तो बुढ़ा बोला, इन्होंने पुलिस की वर्दी चुरा ली है और पहन करके हमको ठगने आए थे। हुजूर, हमने इनको पकड़ लिया है। आते ही ये बोले कि बाबा आपके घर चोरी हुई है। मुझे आज तक बाबा किसी ने कहा ही नहीं है। कोई ऐसा भी पुलिस वाला होता है कि दूध न पिए? कोई ऐसा भी पुलिस वाला होता है कि रिश्वत न ले? जो साथी दरोगा आए थे उन्होंने मुझको छुड़ाया, और जब मैं थाने में कोतवाल साहब के सामने वापस लाया गया तो कोतवाल साहब ने मुझे 1 महीने की छुट्टी इस बात के लिए दे दी कि जाइए, आपकी ट्रेनिंग अधूरी है, तो अधूरी ट्रेनिंग पूरी करके आइए, तभी आप पुलिस वाले लगेंगे, नहीं तो नहीं लगेंगे। इसीलिए राम सिंह आता है और मुझे गालियां देता है, घर में सबको, बच्चे से भी पानी मांगता है, और जब बच्चा देरी करता है तो कहता है देर करोगे तो 6 साल के लिए भिजवा दूंगा। ऐसी ट्रेनिंग उसकी हो रही है, जल्दी ही सीख जाएगा और ड्यूटी अपनी ज्वाइन कर लेगा। फिर वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें पुलिस के सारे लक्षण आ जाएंगे। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।